ये कहानी एक सुनसान वीरान घर की है जो किसी अजनबी के लिए शांति से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन वहां छुपे राज और एक खौफनाक अतीत ने उसे असाधारण बना दिया था। आशा ने एक दिन एक पुराने खंडहर होते मकान में कदम रखा। यह घर गांव के किनारे स्थित था और काफी समय से बंद पड़ा था। गांव वाले इसे हॉलो हाउस कहकर बुलाते थे। ये नाम ही इस घर की सच्चाई को बयान करता था। एक ऐसा स्थान जो अपनी खामोशी में डर समेटे हुए था। कहा जाता था कि यह घर किसी रहस्यमय घटना का गवाह था। कुछ लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब भी घर में बसी हुई थी। आशा को इस घर से कोई डर नहीं था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जिसने इस अजनबी घर को एक चुनौती की तरह लिया। उसे इस घर को सहेजने का जिम्मा मिला था, क्योंकि यह घर एक दूर की रिश्तेदारी से उसे मिला था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह घर उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। पहले कुछ दिन वह घर को साफ सफाई करने में लगी रही। उसने पुराने फर्नीचर, धूल से ढके किताबों के शेल्फ और फीके पड़े चित्रों को देखा। घर की दीवारें चुप थीं, लेकिन आशा को लगता था कि जैसे हर कोने में कुछ छुपा है। एक दिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा और रात की सर्द हवा ने घर के भीतर घुसना शुरू किया, आशा ने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। रात को घर के भीतर एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई देती थी। पहले वह इसे घर की पुरानी दीवारों और सीरन से जोड़ती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा वह आवाजें और भी साफ होने लगी, मानो कोई धीरे धीरे उससे कुछ कह रहा हो। एक शाम जब आशा अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने पीछे से हल्के कदमों की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। यह आवाज अब और भी स्पष्ट थी और आशा की चिंता भी बढ़ने लगी थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर पल वह महसूस कर रही थी कि कोई उसकी पीठ पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वह मुख्य तहखाने के पास पहुंची, वह ठिठक गई। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा था। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा और खोलने की कोशिश की। दरवाजा बहुत ज्यादा जंग खा चुका था और उसे खोलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अंधेरे कमरे की रहस्यमय हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे में एक पुराना खंडित शीशा खड़ा था। शीशे का रूप अजीब सा था, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। जैसे ही आशा ने शीशे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक से कुछ औरत जैसी आकृति ने उसकी परछाई में अपना रूप लिया। यह आकृति उसकी ही परछाई जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी, भयावह और भूतही लग रही थी। आशा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह समझ नहीं पाई कि क्या यह सच था या उसकी कोई कल्पना। आशा ने डरते हुए शीशे को छोड़ दिया और वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी शीशे से एक आवाज आई जो उसकी चेतना में गूंजने लगी, मुझे मुक्त करो। आशा कांपती हुई पीछे मुड़ी, लेकिन अब वह आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे वह आवाज किसी पुराने समय से चली आ रही हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था, लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि इस घर में कुछ भूतिया ताकतें हैं जो उसे अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। वह डर के बावजूद कुछ कदम और बढ़ी और शीशे में ध्यान से देखा। इस बार उसकी परछाई में कोई औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे आशा के दिल में उतरती जा रही थी। अचानक वह औरत उसके करीब आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, मुझे मुक्त करो और तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। आशा अब पूरी तरह से डर से पागल हो चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जुटाया और उस शीशे को फिर से छुआ। जैसे ही उसने अपना हाथ रखा, शीशे ने एक भयंकर चमक छोड़ी और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। एक पल में उसे यह महसूस हुआ कि वह उस औरत के साथ कहीं बहुत दूर अजनबी जगह में पहुंच गई थी। यह जगह नीरस, भयावह और अजनबी थी। अब उसे यह समझ में आया कि यह घर सिर्फ एक साधारण खंडहर नहीं था, बल्कि यह उस औरत की आत्मा का घर था जो अपनी मृत्यु के बाद भी इस घर में बंद थी। आशा ने देखा कि वह औरत अब उसे शांतिपूर्वक देख रही थी और फिर से बोली, मुझे मुक्त करो और तुम इस घर के रहस्य को जान सकोगी। आशा ने आखिरकार समझ लिया कि उसे इस आत्मा को शांति देने का तरीका क्या था। उसने शीशे को फिर से छुआ और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। आशा ने पूरी शक्ति से कहा, तुम्हें अब शांति मिलेगी। चमक अचानक से बुझ गई और उस औरत का रूप पूरी तरह से गायब हो गया। आवाजें अब शांत हो गई और घर में एक अजीब शांति छा गई।
आशा ने महसूस किया कि वह अब घर से बाहर निकल सकती थी और घर का रहस्य सुलझ चुका था। उसकी यात्रा खत्म हो गई और वह जान चुकी थी कि कभी-कभी अतीत को सुलझाने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है।